दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुए हादसे की सच्चाई सामने आ चुकी है। हालांकि पहले रेलवे प्रशासन इस पे पर्दा डालने और अफवाह बताने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी कलई खुल के सामने आ गई है। ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि भगदड़ और मौत के लिए पूरी तरह से रेलवे प्रशासन और रेल मंत्री जिम्मेदार हैं। इस सच्चाई को एक कुली ने उजागर कर दिया है, लेकिन ना तो रेलवे प्रशासन हादसे की जिम्मेदारी ले रहा है, ना ही रेल मंत्री का अभी तक इस्तीफा आया है। हद तो ये हो गई है कि रेल मंत्री सब चंगा सिक्का बयान दे रहे हैं, जबकि मौत के आंकड़ों को छिपाने की साजिश भी शुरू हो चुकी है। कुली ने हादसे की क्या वजह बताई है और कैसे हादसे में मौत के आंकड़ों को छुपाने की साजिश हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि रेल मंत्री ने हादसों के लिए किस तरह से वो जिम्मेदार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार की शाम को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि हादसे में मौत के आंकड़ों को छुपाने की साजिश अब शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा कुछ और ही है। बता दें कि शनिवार की शाम को अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भीड़ बढ़ने लगी। वजह बताई गई कि रविवार तक था, बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के लिए महाकुंभ में स्नान करने जाते थे, लेकिन देखते ही देखते स्टेशन पे इतनी भीड़ हो गई कि खड़े होने की जगह ही नहीं बची। हालांकि पिछले 10 दिनों से देश के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है। खासतौर से उत्तर पूर्व भारत में तो सभी स्टेशन पे महाकुंभ के चलते काफी भीड़ देखी जा सकती है। इन सब के एक दो नहीं, कई वीडियो सामने आ भी चुके हैं। वीडियो तो यहाँ तक आए कि ट्रेन में बॉक्स से लोगों को ढकेल रहे हैं और दरवाजों पे ईंट और पत्थर मारे जा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी रेलवे ने कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया। अपने रेल मंत्री ने किसी भी बात को संज्ञान नहीं लिया और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बड़ा हादसा हो गया है। वैसे इस हादसे की पूरी कलई रेल मंत्री की है, लेकिन रेलवे पे बढ़ती भीड़ के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं। हद तो तब हो गई कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे शनिवार की शाम को अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह फैल गई। दमकल विभाग ने निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि शनिवार रात 9:55 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पे भगदड़ की सूचना मिली थी। 4 गाड़ियों समेत स्टाफ को मौके पे भेजा गया। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे शिव गंगा एक्सप्रेस जा रही थी। गाड़ी के जाते ही सारी भीड़ प्लेटफॉर्म 14-15 पे आ गई। प्रयागराज की ज्यादातर ट्रेनें यहीं से जा रही हैं। प्लेटफॉर्म भीड़ संभाल नहीं पाया और भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पे मौजूद थे। लोगों की भीड़ अधिक थी। बिहार के राजकुमार माझी ने बताया कि वो अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ नवादा जिला जा रहे थे। माझी ने बताया कि उसकी पत्नी शांति देवी और बेटी पूजा की इस भगदड़ में मौत हुई है। बेटा मिल नहीं रहा है। वहीं पटना के पप्पू ने बताया कि हादसे में उन्होंने अपनी मां को गंवा दिया है। रेलवे पुलिस उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने बताया कि महज 15-20 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पे भीड़ बढ़ गई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से ही लेट चल रही थी। इस बीच प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान किया गया। इसी दौरान भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इसमें भगदड़ मच गई और हादसा हो गया है। जब तक स्थिति को काबू किया जाता तब तक कई की जान चली गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि कल जब ये दुखद घटना घटी है, उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे खड़ी थी और जम्मू की ओर से जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर जा रहा एक यात्री सीढ़ियों पे फिसल गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटी है। इसकी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि दोनों अफसरों के बयान अलग अलग हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो एक कुली ने बताई है। आप भी सुनिए कुली ने क्या कुछ कहा है। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा। कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया। ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की, खुद निकाली है सब। 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए।
अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई, नीचे पब्लिक दब गई एकदम। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हादसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। अरे साहब, प्रशासन एक आध जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ, अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी, तो वो दमकल आई पानी की, 3 दमकल आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई, हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था, वो एम्बुलेंस ने एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो। ये घटना हमने देखी है साहब। देखा आपने, कुली के बयान से बिल्कुल साफ है कि रेलवे प्रशासन ने ही प्लेटफॉर्म चेंज किया था, इस वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे ही दूसरी बड़ी वजह ये थी कि ट्रेन में जगह नहीं है, लेकिन इसके बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हर घंटे 1500 जनरल टिकट प्रयागराज के लिए बेचे जा रहे हैं। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म पे भीड़ बढ़ गई थी तो रेलवे को चाहिए था ना कि टिकट रोक करके उसको मैनेज करने का प्रयास करे, लेकिन नई दिल्ली रेलवे प्रशासन ने ये सब छोड़ के भगदड़ के लिए अचानक प्लेटफॉर्म ही बदल के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। हालांकि जब घटना हुई है तो सबसे पहले जो है रेलवे प्रशासन ने इसको दबाने का पूरी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में इतने फोटो और इतने वीडियो वायरल हो गए कि सच्चाई जो है वो खुल के सामने आ गई। जब हादसा हुआ तो स्टेशन पे हालात बेकाबू होने से भगदड़ और दम करके लोगों की मौत भी रेलवे अफसर घर से नहीं निकले, बल्कि हादसे का अफवाह बताने लगे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने भगदड़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, यह अफवाह है। भारी भीड़ के कारण यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया, जिससे कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मौतों की पुष्टि की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। इसके सक्सेना ने भी अपने ट्वीट बदल दिए। हालांकि हादसे के बाद भी मौत के आंकड़ों को छुपाने का पूरा कोशिश की जा रही है। पहले तो सिर्फ 12 मौतों की पुष्टि की गई, लेकिन जब तक 18 मौतें और 24 घायल की बात बताई जा रही है, जबकि माना यह जा रहा है कि जिस तरह से भगदड़ हुई है उसमें बहुत ज्यादा लोग मरे होंगे। हालांकि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अब हालात सामान्य हैं, लेकिन अभी भी सही जानकारी है नई दिल्ली स्टेशन प्रशासन वो नहीं दे रहा है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक दुखद घटना घटी, जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच सीढ़ियों पर हुई। इस घटना में कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से कुछ अन्य यात्रियों के गिरने के कारण चपेट में आ गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म 14 पे पटना की ओर से जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी, जबकि 15 पे जम्मू की ओर से जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। घटना उस समय हुई है जब फुल ओवर ब्रिज के माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे और सीढ़ियों पे फिसल के गिर गए। इसके कारण अन्य यात्री भी चपेट में आ गए। इस घटना की जो है गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि कुली ने क्या कुछ ऊपर बताया है ये आप सुन ही चुके हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन और खास तौर से रेल मंत्री पूरे हादसे पे पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हादसे के बाद सोशल मीडिया पे हादसे के बाद सब जो है चंगा सी को पोस्ट रेल मंत्री का वायरल हो रहा है। अब हर कोई रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए कह रहा है, यहाँ तक कि एक्स पे रेल मंत्री इस्तीफा 2 ट्रेंड भी हो रहा है। हालांकि इस भयंकर घटना के बाद रेल मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। आपका क्या सोचते हैं, आपके रेल मंत्री को हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जबकि पूरी तरह से साफ हो गया है कि हादसे का जिम्मेदार रेल प्रशासन ही है। आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट में बताएं। इस खबर को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।